नमस्कार। द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदिनी। बुद्ध भारत के धर्माकाश का एक ऐसा सितारा हैं जिनसे पूरी मानवता को आध्यात्मिकता की रोशनी प्राप्त हुई है। बुक रिव्यू की इस कड़ी में आज बात गौतम बुद्ध की जीवन गाथा कहती एक अनूठी पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक वियतनाम के मशहूर बौद्ध विचारक, आध्यात्मिक गुरु, लेखक और कवि तिक न्यात हं द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के। ये किताब हमें बुद्ध के जीवन की यात्रा पर लेकर चलती है। लेखक के शब्दों में इस किताब को लिखने के लिए हीनयान मत के ग्रंथों को आधार बनाया गया है। पुस्तक में बुद्ध को चमत्कारी नहीं बल्कि साधारण मानव की तरह दिखाया गया है। उनके जन्म, बचपन, युवावस्था, पिता का स्नेह, माँ का दुलार, राजकुमारी यशोधरा से पहचान और विवाह, पुत्र राहुल का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति की कठिन डगर, ज्ञान के बाद की यात्रा और जीवन का अंतिम पहर तक का विवरण लेखक ने विस्तार से इस पुस्तक में दिया है। पुस्तक में दिए गए गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ प्रसंग विशेष रूप से दिल को छू लेने वाले हैं। जैसे एकांत प्रिय सिद्धार्थ का 9 वर्ष की आयु में पहली बार जम्बू वृक्ष की छाया में ध्यानमग्न होना और उसे देख पिता के माथे पर चिंता की लकीरों का उभरना। युवा सिद्धार्थ का वाणगंगा नदी के किनारे बैठकर चन्ना के साथ पवित्रता अपवित्रता पर वार्तालाप करना। सिद्धार्थ का यशोधरा को समाज सेवा के कार्य करते देख प्रसन्न होना और ये जानकर हैरान हो जाना कि दोनों के विचार कितने मिलते हैं। ये पुस्तक गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है जिनके बारे में अमूमन चर्चा नहीं होती। जैसे कि किताब बताती है कि यशोधरा भी समाज सेवा के कार्य में आगे रहती थी, समाज के अन्याय की परोक्ष विरोधी थी। वह भी राजपरिवार की सुविधाभोगी सदस्या बनकर प्रसन्न नहीं थी। दोनों के व्यवहार में इसी समानता के कारण आगे चलकर इनका विवाह हुआ। पुस्तक से पता चलता है कि यशोधरा पहले से ही समझ गई थी कि सिद्धार्थ गृहस्थ त्याग करने वाले हैं और उनकी आगे की यात्रा शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी भी यशोधरा ने खुद की थी। अगर आप एक ही पुस्तक में गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। महात्मा बुद्ध को जानना, समझना और फिर खुद के भीतर उन्हें महसूस करना एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। पुस्तक उन्हें समझने के लिए केवल एक प्रारंभ बिंदु ही हो सकती है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को विद्वानों, दार्शनिकों ने अपनी अपनी तरह से देखा और समझा है। ये पुस्तक भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास है। मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस किताब का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बुद्ध के अंतिम शब्द अप दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बनो, ये शब्द बुद्ध के जीवन का सार सूत्र है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर आपकी स्वयं को जानने की यात्रा की शुरुआत हो, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।